हाय एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी थी। ठीक है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही कुछ चीज़ें और ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं और कंडीशन किसी एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग के अंदर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के साथ क्या चीज़ें की जा सकती हैं। राइट। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ने से पहले तो हमें ये याद है, हम लोग ने पिछले क्लास में ये पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये एग्जांपल लिया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, जहाँ पे कि हम लोग ने ये देखा था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। तो हम लोग ने बोला था कि भाई 0.5 0.5 हाफ हाफ 50-50% चांस होगा कि दोनों में से कोई भी जीत सकता है। ठीक है। और गिवन दैट अगर हमारे पास फर्स्ट इनिंग्स की इन्फॉर्मेशन है, तब हम ये बोल रहे थे कि अच्छा ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट इनिंग की इन्फॉर्मेशन है जिसके बदौलत हम ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के हारने की चांसेस ज़्यादा हैं या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और इंडिया की जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी इंडिया की जीतने की ज़्यादा है। राइट ना। अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम ये बोले कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी है, पाकिस्तान की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है। गिवन दैट कि ये आप हो और आप अपने गली में क्रिकेट खेल रहे थे और आपने अपनी गली में क्रिकेट खेलते वक्त 200 बना दिया। ठीक है। तो जब ये मैच चल रहा था उसी वक्त आपने ये 200 रन मार दिए। ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी। ठीक है। सो इट डजेंट मेक एनी सेंस। ठीक है। इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ भाई, आप 200 मारो या 1000 मारो, इंडिया या पाकिस्तान दोनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी अभी भी 50% ही होगी। करेक्ट। मतलब 0.5 और 0.5। इसका मतलब ये है, ये इवेंट जो हो रहा है और ये इवेंट जो आपने अपनी गली में कारनामा किया, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। सो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये होता है किसी एक के रिजल्ट से कोई दूसरे का रिजल्ट हैम्पर नहीं होने वाला। ठीक है। सो बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिसजॉइंट सेट में, डिसजॉइंट इवेंट्स में। डिसजॉइंट इवेंट ये बोलता है कि अगर एक हो गया तो दूसरा हो ही नहीं सकता, अगर एक हो गया तो दूसरा हो ही नहीं सकता। जैसे टॉसिंग अ कॉइन में अगर टेल्स आ गया तो हेड्स आ ही नहीं सकता। इंडिपेंडेंट इवेंट ये कहता है कि भाई वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंटली हैपन होंगे, उनके रिजल्ट इंडिपेंडेंटली हैपन होंगे, और किसी एक के होने से दूसरा हो या ना हो नहीं पता, नहीं हो सकता। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आपने 200 बनाए 1000 बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही यहाँ पे अगर इंडिया जीत रही है तो भी आप यहाँ पे 200 बनाओ या 200 से कम बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और ना यहाँ पे अगर पाकिस्तान जीत जाए मान लो, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे 200 बनाओ या 1000 बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। प्लस अगर यहाँ पे इंडिया जीते तो आप यहाँ पे अच्छा खेलोगे कि नहीं खेलोगे, ये रिजल्ट किसी भी तरीके से इस वाले रिजल्ट को हैम्पर ही नहीं करता। इसलिए ऐसे इवेंट्स को बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है। थोड़ा फॉर्मली समझ लेते हैं। ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल और मैंने लिखे हुए थे। सो लेट्स से एक ए इवेंट है। ए इज अ इवेंट सच दैट यू आर यू आर गुड इन कोडिंग। ठीक है। और लेट्स से यू आर गुड इन प्रोबेबिलिटी। ओके। नाउ इफ यू आर गुड इन प्रोबेबिलिटी एंड बी एक इवेंट है कि योर क्रश इज ऑल्सो गुड इन कोडिंग एंड प्रोबेबिलिटी। तो आपके कोडिंग या प्रोबेबिलिटी में गुड होने से क्या आपके क्रश को कोडिंग में गुड होने में किसी तरीके से मदद मिलने वाली है? इट जस्ट लाइक अ इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट। उनकी अपनी जिंदगी है, उनका अपना देखने का नजरिया है। अगर उनको कोडिंग नहीं करनी तो नहीं करनी भाई। सिमिलरली अगर उनकी कोडिंग अच्छी है और आपकी कोडिंग अच्छी नहीं है, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनकी कोडिंग अच्छी है तो आपकी भी हो जाएगी। ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे भाई साथ में बैठ के पढ़ लेंगे, वो सब छोड़ो, मैथमेटिकली लॉजिक लॉजिक के हिसाब से सोचते हैं। दूसरा, लेट्स से ये तीन इवेंट्स है। पहला इवेंट कि भाई यू आर टॉसिंग ऑन कॉइन एंड प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट हेड। ठीक है, ये एक इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट, विराट कोहली अटेंडिंग अंबानीज वेडिंग। ठीक है। सो विराट तीसरा तीसरा इवेंट देख लेते हैं, क्लियरिंग अ डेटा साइंटिस्ट इंटरव्यू। तो विराट कोहली अंबानी का इवेंट अटेंड करे कि नहीं करे। ठीक है। इस इवेंट से किसी भी तरीके से ए और सी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। विराट कोहली ने मान लो अंबानी का वेडिंग अटेंड कर लिया, तो क्या उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका एक डेटा साइंटिस्ट का इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, या फिर आपने जो कॉइन टॉस किया था उसमें हेड ही आ जाएगा। राइट। सो दिस इज दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आई होप कि
I made my point कि what are independent events. So independent events and disjoint events are completely different. Again and again I am saying because इंटरव्यू में पूछ लेंगे भाई कि वो इंटरव्यू वाले ऐसे ही पूछते हैं भाई, बाहर बारिश हो रही है, आप आइसक्रीम खा रहे हो, ये दोनों डिसजॉइंट है, करेक्ट? या फिर आप बोल दोगे हाँ, फिर बोलेंगे तो फिर बताओ भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। सो कोई भी अच्छा पैकेज वाला इंटरव्यू स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में चप्पल लेके मारेगा, ठीक है? तो बच के रहना, इस छोटी छोटी चीज़ें। नाउ सो लेट्स से ये वाले एग्जांपल में व्हाट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है? तो व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, बी के हो जाने से ए की क्या प्रोबेबिलिटी है? कोई चेंज नहीं है भाई, बी के हो जाने के बाद भी ए की प्रोबेबिलिटी ए ही रहेगी। एंड ए के होने के बाद भी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी गुड इन कोडिंग? लेट्स से योर क्रश इज गुड इन कोडिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी given that your crush is good in coding, what is the probability that you will be good in coding? It will be same probability of b, a की, let's say here, given that Virat Kohli is attending Ambani's wedding, what is the probability that you will clear your data scientist interview round? Probability of C only, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? नेक्स्ट, सो ओके, सो एक क्वेश्चन है। सो लेट्स से 40 फीमेल्स है, 60 मेल्स कैंडिडेट्स है, एंड दे हैव अप्लाइड एट मेटा एआई रिसर्च इंटरव्यू। ऑफ दीज 20 फीमेल्स एंड 30 मेल्स आर गुड इन मशीन लर्निंग, ठीक है? सो 40 महिलाओं ने और 60 मेल्स ने, ठीक है, 60 मेल्स ने एप्लीकेशन दी थी, ठीक है, अप्लाई किया, जिनमें से 20 फीमेल्स और 30 मेल्स आर गुड इन मशीन लर्निंग। इफ अ कैंडिडेट इज गुड इन मशीन लर्निंग, okay, if a candidate is good in machine learning, what is the probability that candidate is a female? What is the probability that candidate is a female? ठीक है, तो इवेंट्स डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से ए कैंडिडेट इज अ फीमेल, बी कैंडिडेट इज गुड इन मशीन लर्निंग। सो हमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट इज अ फीमेल गिवन दैट candidate is good in machine learning. Okay, now what is probability of a? Probability of a is nothing but candidate is female. Probability of candidate being female is 40 by 40 plus 60, which is nothing but 2 by 5. Probability of a complement, which means candidate is male, which is 60 by 100, 3 by 5. Probability of b given a, which is nothing but probability that candidate is uh, good in machine learning given that given that given that candidate is female, candidate is female. So out of 40 females, how many females are good in machine learning, which is nothing but half. And probability of b given a complement means probability that candidate is good in machine learning given that candidate is male, which is nothing but 30 by 60, half. Okay, 60 में से 30 लोग good in machine learning थे, ठीक है? Now you have to find probability of a given b. So probability of a given b can be written as probability of a intersection b by probability of b. Now a क्या था? Candidate is female, and candidate is female, and b क्या था? Candidate is good in machine learning. So how many candidates are female who are good in machine learning? ठीक है, right? Now, or that is nothing but probability that candidate is female into given that candidate is female, total number of probability that she's good in machine learning. So probability of candidate being female will be, probability of candidate being female will be 2 by 5 into, if a candidate is female, then what is the probability that she is good in machine learning, which is nothing but half, upon probability of b. What is probability of b? Probability of b will be the same thing, total probability theorem, ठीक है? You put all the values, you will get half. You put half here, you put half here, you will get 2 by 5, 2 by 5. Now probability of a given b, probability of a given b is 2 by 5, probability of a given b is 2 by 5, and probability of a is also 2 by 5. Probability of a given b is 2 by 5 and probability of a is also 2 by 5, which is saying that probability of a given b is equal to probability of a, which means b के हो जाने से, b के हो जाने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, it is still probability of a, which means कि भाई candidate is good in machine learning, candidate is good in machine learning, what is the probability that
कैंडिडेट इज फीमेल। ओके, सो या, ठीक है। दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल हियर। सो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि भाई लेट्स से उन्होंने इवेंट्स डिपेंड कर दिया, उन्होंने बोला कि भाई मान लो बताओ कि ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। सो मैथमेटिकली इफ दैट इक्वेशन होल्ड्स देन यू कैन से दैट यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, लॉजिक वाइज मत जाओ, नंबर्स पे जाओ। ठीक है ना, if A is independent to B, if A is independent to B, so this is the shorthand notation for independence. कई जगह पे ऐसे इसका परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी में इसको इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर कई जगह पे ऐसे दो दो लाइन लेके ऐसे भी खींचा होगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, ठीक है। सो एवरीवेयर दिस, आपको कॉन्टेक्स्ट के तरफ से पता चल जाएगा। मैं लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ तो मैं ऑर्थोगोनल को ऐसे परपेंडिकुलर लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो दिस इज इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ इफ ए इज इंडिपेंडेंट टू बी, if A is independent to B, then probability of A given B will be probability of A, probability of B given A will be probability of B, and probability of A intersection B will be probability of A into probability of B. Okay, so probability of A intersection B will be probability of A into probability of B, which means अगर हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सोचें, सो दिस इज नथिंग बट, या पहले ए हो जाए तो ए होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड ए होने के बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फिर पहले बी हो जाए विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, सो ये दो तरीके से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। एंड अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इसका मतलब ये होगा कि a probability of B given A will be probability of B, and probability of A given B will be probability of A, and hence both these will be equal to probability of given into probability of B. Okay, so if A and B are independent events, then probability of A intersection B will be always be probability of A into probability of B. So basically दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ओके, सो या, ओके, नाउ सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोल के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो डिजॉइंट इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी नल होता था। सो इसेंशियली दिस यूज टू बी जीरो, बट यहाँ पे दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो मैथमेटिकली देर इज समथिंग, ठीक है। लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया कि डिसजॉइंट में एक के होने से दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। इंडिपेंडेंट में एक हो सकता है लेकिन वो किसी भी तरीके से दूसरे के आउटकम पे कोई चेंज नहीं ला सकता। ठीक है, नाउ let's say there are n events a1 to n an and n events, then these are called pairwise independent, these are called pairwise independent. कब बोलेंगे इनको pairwise independent? When probability of a intersection ai intersection with aj will be equal to probability of ai into probability of aj. Okay, now for all I not equal to j, so basically इन n इवेंट्स में से कोई भी दो इवेंट्स अगर आप चूज करते हो विच इज नथिंग बट NC2, सो उन सारे कॉम्बिनेशंस के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे को जब भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जे अगर लिख पाओगे तो मैं बोलूंगा कि ये सारे के सारे n इवेंट्स आर नथिंग बट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। ठीक है, किसी भी दो को ले लो वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, नाउ इफ A1 टू AN अगेन आर n इवेंट्स, इनको हम बोलेंगे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, इनको हम बोलेंगे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इनको कब बोलेंगे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट? जब ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट भी हो, जब ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट भी हो, एंड मतलब दोनों कंडीशन, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अब ये क्या लिखा है? ये बोल रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ intersection of all events, all n events can be written as product of probability of ai. ठीक है, इस नथिंग बट भाई जब भी ऐसा लिखा रहता है कोई डरने की बात नहीं है, जब भी ऐसा लिखा रहता है कोई डरने की बात नहीं है। इसको धीरे से ओपन कर लो। ठीक है, धीरे से क्या करो, आई की वैल्यू एक एक करके पुट करो। ठीक है, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 1 से लेके n तक। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करो, 1 डालो, 1, और बीच में कौन सा सिंबल लगाना है? जो यहाँ पे है, क्या है ये? इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन विथ आई की वैल्यू डालो 2, इंटरसेक्शन विथ आई की वैल्यू डालो 3, कहाँ तक डालनी है? AN तक। तो ये क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्शन ऑफ A1 टू AN। ठीक है, अब इस बाहर क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी। किसके बराबर बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। कब तक मल्टीप्लाई करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ AN तक। ठीक है, इंटू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट का सिंबल होता है पाई। ठीक है, ओके ओके। सो लेट्स से 3 इवेंट है ABC। सो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मैं कब बोलूंगा? पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मैं कब बोलूंगा? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन विद बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन विद सी, और ए इंटरसेक्शन विद सी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ. सो दीज आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट. तो ये मैं बोलूंगा कि ये तीन इवेंट्स पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है. ठीक है. सो तीन वेरिएबल या तीन इवेंट्स ए बी सी, सो 3C2 विच इज नथिंग बट 3. देयरफॉर मैंने बस तीन ही केसेस यहाँ पे कंसिडर किए. म्यूचुअल इंडिपेंडेंट कंडीशन. म्यूचुअल क्या बोलते हैं भाई? पेयर वाइज तो होना चाहिए. और तीसरा कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection with B intersection with C can be written as probability of A into probability of B into probability of C. Done? Okay, cool. Now, let's say again there is one example. Let's say n equal to 3 means 3 event. This is my sample space 1, 2, 3. These are my 3 events A1, A2, A3. Now, probability of A1 intersection A2 क्या हो जाएगा? ठीक है. Probability of A1 intersection A2 क्या हो जाएगा? A1 intersection A2 में कितने कॉमन एलिमेंट्स है? ओनली वन. सो दिस इज नथिंग बट 1/3. A2 इंटरसेक्शन A3 में कितना कॉमन एलिमेंट है? 1/3. दिस इज ऑल्सो 1/3. दिस इज, देर इज नो इंटरसेक्शन. ओके. सो हियर वी विल से दैट भाई A1 A2 A3 पेयर वाइज तो है, पर this is not equal to probability of A1 into probability of A2 into probability of A3, which is 1/3 होल क्यूब. ठीक है. सो इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई इस एक कंडीशन की वजह से पेयर वाइज तो है पर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. नाउ देर वॉज देर इज सम क्वेश्चन, सॉल्व करना है तो कर सकते हैं. देख लेते हैं यार एक बार. ठीक है. ये स्टैक एक्सचेंज में मैं बस ऐसे ही गूगल कर रहा था तो एक क्वेश्चन मिल गया, जबरदस्त था. ठीक है. सो ठीक है, एक ये देख लेते हैं. ठीक है. सो क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि भाई लेट्स से लेट्स से सो लेट्स से कि 50 defective. So on this website my market is not working. So I just hope कि मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ. So yeah, this is, so let's say 50 डिफेक्टिव एंड 50 नॉन डिफेक्टिव पेन्स है. अगर 50 और 50 डिफेक्टिव और 50 नॉन डिफेक्टिव, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हाफ हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव हाफ हो गया. ठीक है. नाउ टू पेन्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन एट ए टाइम विद रिप्लेसमेंट. मतलब पहला निकाला, फिर उसको वापस डाल देंगे और फिर वापस दूसरा निकालेंगे. सो बेसिकली पहला निकाल के उसको डाल दिया, फिर वापस दूसरा निकाला. ठीक है. नाउ द इवेंट्स ABC आर डिफाइंड एज द फर्स्ट पेन इज डिफेक्टिव, द फर्स्ट पेन इज डिफेक्टिव, बी बोलता है द सेकंड पेन इज नॉन डिफेक्टिव, एंड सी बोलता है द टू पेन्स आर बोथ डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव. ठीक है. सो डिटरमाइन वेदर ABC आर पेयर वाइज एंड. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला भाई डी को डिफेक्टिव बोल देंगे, एन को नॉट डिफेक्टिव बोल देंगे. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब द फर्स्ट पेन इज डिफेक्टिव. तो पहला पेन डिफेक्टिव है, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या बनेंगे कि डिफेक्टिव डिफेक्टिव या फिर डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव. ठीक है. तो डिफेक्टिव डिफेक्टिव या डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव. ठीक है. सो डिफेक्टिव डिफेक्टिव की भी प्रोबेबिलिटी, सो दो केसेस बनेंगे. सो दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया, 1/2 का स्क्वायर इंटू 2 विच इज हाफ. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बोलता है? द सेकंड पेन इज नॉन डिफेक्टिव. सेकंड पेन की नॉन डिफेक्टिव मतलब नॉन डिफेक्टिव या डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव. इसके भी दो केसेस बनेंगे. तो ये अगेन हाफ हो जाएगा. एंड प्रोबेबिलिटी सी क्या बोलता है? द टू पेन्स आर बोथ डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव. ठीक है. तो इसका मतलब डिफेक्टिव डिफेक्टिव निकल जाएंगे या तो नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव. ओनली दो फेवरेबल केसेस बनेंगे. तो इनका भी इसका भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हाफ. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब फर्स्ट पेन इज डिफेक्टिव एंड ये बी क्या बोल रहे हैं? सेकंड पेन इज नॉन डिफेक्टिव. तो इसमें सिर्फ ये वाला इसमें सिर्फ ये वाला, ये भाई इसमें सिर्फ ये D1 N2 ही इंटरसेक्शन में आएगा. ठीक है. यहाँ पे इंटरसेक्शन में D1 N2 भी आएगा. करेक्ट. सो विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ N2. राइट. क्योंकि पहले अगर डिफेक्टिव निकाल के वापस रख भी दिया तो दूसरा नॉन डिफेक्टिव आए, वो दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है. करेक्ट. क्योंकि समझ लो ना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 एग्जैक्टली लिख सकते हैं. सो दैट इज 1/4. एंड वैसी प्रोबेबिलिटी ऑफ AC और BC भी निकाला. ठीक है. दैट सीम्स टू बी 1/4 1/4. एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज नल. ठीक है. सो these are pairwise independent, but so ABC are pairwise independent but are mutually independent, but not mutually independent. Correct. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दे. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सम IIT JEE 1992. सो बस इतना सा देख के
अगर ये पहले देख लिया होता तो भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता, लेकिन एक्चुअल में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो या अभी पढ़ लिया तो सिंपल लग रहा है। कूल। कंडीशनल इंडिपेंडेंस। कंडीशनल इंडिपेंडेंस क्या कहता है? सो लेट्स से एक इवेंट है ए, विच सेज कि देयर इज ट्रैफिक आउटसाइड। ठीक है। एक इवेंट है बी जो बोलता है कि भाई आप क्लास आते हो छाता लेके। ठीक है। सो यू केम टू क्लास विथ अम्ब्रेला। तो क्या बाहर ट्रैफिक लगना और आपका छाता लाना किसी तरीके से एक दूसरे को डिपेंड करता है? नहीं, करेक्ट। आप छाता लेके आ रहे हो नहीं लेके आ रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई बाहर ट्रैफिक है कि नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। सो मैं कह सकता हूँ कि भाई ए इज इंडिपेंडेंट टू बी। मैं कह सकता हूँ ए इज इंडिपेंडेंट टू बी। बिल्कुल कह सकता हूँ। सो दिस इज यस। बिल्कुल ए इज इंडिपेंडेंट टू बी। अब मैं ये बोलूँ कि बाहर ट्रैफिक लगा है, आप छाता लेके आ रहे हो, और एक और सी एक इवेंट है कि भाई बाहर बारिश हो रही है। ठीक है। बाहर ट्रैफिक लगा है, आप छाता लेके आ रहे हो, और बाहर बारिश हो रही है। ठीक है। पार्टी हो रही है। सो ट्रैफिक लगा है, छाता लेके आ रहे हो, बाहर बारिश हो रही है। सो अगर मैंने आपको बता दिया कि भाई गिवन गिवन दैट बाहर बारिश हो रही है, इज ए इंडिपेंडेंट टू बी, इज ए इंडिपेंडेंट टू बी मतलब अगर आपको एक ये सी इवेंट पता है कि सी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, बारिश हो रही है। अब क्या चांस है कि भाई दीज टू आर इंडिपेंडेंट, दीज टू आर इंडिपेंडेंट। ठीक है। सो इज दिस इंडिपेंडेंट गिवन सी? ठीक है। सो सिंस बाहर बारिश हो रही है, तो ये चीज़ तो तय है कि भाई बारिश की वजह से व्हीकल्स बहुत धीरे धीरे मूव करती है, एंड हेंस बारिश की वजह से देर इज सम चांस कि भाई बारिश की वजह से ट्रैफिक लग रहा है। करेक्ट। एंड सिंस बारिश हो रही है, इसलिए देर इज सम चांस कि अगर आप एक रीजनेबल ह्यूमन बीइंग हो तो आप छाता लेके आए हो। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बाहर बारिश हो रही है और ट्रैफिक लगा है इज अ इवेंट, आप छाता लेके आ रहे हो इज अनदर इवेंट। बोथ द इवेंट्स आर बोथ द इवेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट। ठीक है। सो अगर मेरे को ये सी का इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है, अगर मेरे को ये सी का इंफॉर्मेशन पता है, सो गिवन दैट मेरे को ये सी का इंफॉर्मेशन पता है, तो मैं इसके पेरेंट्स के बारे में कुछ बोल सकता हूँ। सो लेट्स से इन इन तीनों इवेंट्स को मैंने कुछ ग्राफ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। सो अगर 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 मेरे को ये चीज़ पता है, तो मेरे को इसके पेरेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता होगा। ठीक है। या कुछ इन्फ्लुएंस मैं कर सकता हूँ कि भाई इसके पेरेंट्स के बीच में कुछ कुछ तो रिलेशन है, पर इंडिपेंडेंट तो नहीं है। एनहेंस ए इज नॉट इंडिपेंडेंट टू बी, और नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट को जैसे ऐसे लिखते हैं वैसे नॉट इंडिपेंडेंट को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। सो ए इज नॉट इंडिपेंडेंट टू बी गिवन सी। यहाँ पे सबसे नीचे, सबसे नीचे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। सो डन है। कूल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट्स से अगर सो देर इज वन मोर ग्राफ। ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है। मशीन लर्निंग से मशीन लर्निंग से लेट्स से मशीन लर्निंग अच्छी है तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपकी कोडिंग भी अच्छी होगी। अगर मशीन लर्निंग बेकार है, इसका साफ साफ मतलब है कि कोडिंग भी बेकार होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल। ठीक है। मैथ्स अगर आपकी अच्छी है और मशीन लर्निंग अच्छी है, इसका मतलब ये है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है। या फिर मैथ्स बेकार है, मशीन लर्निंग बेकार है, तो आपका इंटरव्यू बेकार जाने वाला है। लेट्स से मैथ्स बेकार है, मशीन लर्निंग अच्छी है, तो इंटरव्यू में कुछ कुछ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि भाई मशीन लर्निंग वाले बता दिएंगे, मैथ्स वाला हक देगा, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैथ्स मान लो अच्छी है और मशीन लर्निंग खराब है, इसका मतलब मैथ्स वाले क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से कर लोगे पर मशीन लर्निंग में फंसोगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कुछ इन्फ्लुएंस मैं कर सकता हूँ। एंड अगर इंटरव्यू अच्छा गया है, तो भाई गुड पैकेज होगा, और अगर इंटरव्यू बेकार गया है, तो गुड पैकेज नहीं होगा। सम 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 इंफॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूँ। एंड हेंस इन नोट्स के बीच में इस तरीके से डायरेक्टेड एरो मार्क किए गए कि भाई इंफॉर्मेशन कैन फ्लो एंड सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस कैन बी डन। ठीक है। जस्ट बेयर विथ मी फॉर फ्यू मिनट्स नाउ। Is good package independent of coding? Is good package independent of coding? Is good package independent of coding? अगर मान लो मेरे को ये पता है कि भाई योर probability that you are good in coding is high, probability that you are good in coding is high,
देन आई कैन डू सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस कि भाई अगर आपकी कोडिंग अच्छी है तो आपका मशीन लर्निंग भी थोड़ा सा अच्छा होगा, एंड हेंस आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, एंड हेंस आपका गुड पैकेज लेने का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। कितना होगा मेरे को नहीं पता, पर सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस मैं निकाल सकता हूँ। एंड हेंस अगर मेरे को कोडिंग पता है, अगर मेरे को कोडिंग के बारे में पता है, या फिर ये पता है कि आपका गुड पैकेज लगा है, तो मैं अगर आपका गुड पैकेज लगा है तो मेरे को पता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया होगा। इंटरव्यू अच्छा गया इसका मतलब आपको थोड़ी सी मशीन लर्निंग अच्छी से आती होगी, और आपको अगर थोड़ी सी मशीन लर्निंग अच्छे से आती होगी तो आपकी कोडिंग अच्छी होगी, क्योंकि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है मतलब आपने प्रोजेक्ट्स अच्छे से किए होंगे, प्रोजेक्ट्स अच्छे से किए हैं इसका मतलब कि आपकी मशीन लर्निंग अच्छी होगी, और मशीन लर्निंग अच्छी होगी इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, मशीन लर्निंग अच्छी है इसका मतलब प्रोजेक्ट में आपने क्या यूज़ किया होगा, कोडिंग। सो आपकी कोडिंग भी अच्छी होगी। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो आई कैन से कि भाई कि गुड पैकेज एंड कोडिंग नॉट इज नॉट इंडिपेंडेंट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ लेट्स से लेट्स से अगर आपको इंटरव्यू के बारे में पता है कि वो अच्छा गया कि खराब गया, लेट्स से, ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू के बारे में पता है कि वो अच्छा गया कि खराब गया, ठीक है, सो तब क्या गुड पैकेज और कोडिंग इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? ठीक है, सो लेट्स से मेरे को अगर पता है कि इंटरव्यू अच्छा गया, अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो मुझे ये पता है कि भाई आपके पैकेज गुड होगा, ठीक है, पैकेज आपका गुड होगा। क्या मेरे को इस केस में जब मेरे को पता है कि भाई आपका इंटरव्यू अच्छा गया, ठीक है, तो क्या मेरे को जरूरत है जानने की कि भाई आपकी कोडिंग अच्छी होगी कि नहीं होगी? भाई मेरे को नहीं जानना, भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बस फर्क पड़ता है आपका इंटरव्यू अच्छा गया कि नहीं गया। इंटरव्यू अच्छा गया इसका मतलब मेरे को ये पता है कि भाई इंटरव्यू अच्छा गया मतलब पैकेज अच्छा मिलने वाला है, इंटरव्यू खराब गया मतलब पैकेज खराब मिलने वाला है, ठीक है। या फिर लेट्स से आपका इंटरव्यू अच्छा गया मतलब प्रोजेक्ट्स अच्छे से किए होंगे, अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे से किए होंगे इसका मतलब कोडिंग अच्छी होगी, ठीक है। या फिर अगर खराब होगा तो मतलब कोडिंग खराब होगी। सिमिलर एनालॉजी, इसका मतलब ये है कि गिवन दैट कि मेरे को इंटरव्यू के बारे में आपकी पता है, ठीक है, तो मुझे तो मुझे तो मुझे कुछ कुछ इन्फ्लुएंस मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि भाई आपका पैकेज का प्रोबेबिलिटी क्या होगा या फिर आपके कोडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। सो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हो पा रही है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हो पा रही, एंड हेंस गुड पैकेज is independent to coding given that you are good in interview. So I have मैं कुछ हल्का सा इन्फ्रेंस और लॉजिक के टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर काश मैं मैथमेटिक्स की टर्म्स में आपको थोड़ा सा और बता पाता, पर द एंटायर मैथमेटिक्स ऑफ these kinds of graph is out of scope for this subject. एंटायरली एक अपने आप में एक डिफरेंट सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी ग्राफिकल मॉडल्स। अगर आप लोगों की दुआ होगी और हमारे पास टाइम होगा, और देखेंगे फ्यूचर में एक और कोर्स बना देंगे प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल्स। इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन एनी ऑफ द आईआईटीज अक्रॉस द कंट्री, या फिर इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब। इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स। पर रियल लाइफ में मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ग्राफ्स में लगाना अगर चाहते हो तो दिस इज़ द कोर्स, या फिर इस कोर्स में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं या नॉलेज होते हैं एक्चुअल में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और रियल लाइफ में डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल, जैसे कि सैटेलाइट से आपको फार्मिंग के बारे में कुछ कुछ चीज़ें वो करनी है, प्रिडिक्ट करनी है, या फिर लेट्स से एक पर्टिकुलर सिटी में अ, कितनी व्हीकल्स दूसरे सिटीज से आ रही हैं, या फिर कितना बिजनेस या कितना टूरिस्ट दूसरे सिटीज से आ रहे हैं, नेबरिंग सिटीज से आ रहे हैं। सो जब भी हम ऐसे प्रॉब्लम्स को रियल लाइफ में सॉल्व करेंगे, सो हमें इस मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम अभी सॉरी है पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। मे बी सम डे समवेयर एल्स। सो या सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।